Hey guys, this is नीरज एंड you're watching Qtricks 2.0। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में हम लोग कर रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड की तैयारी, जो प्रवेश परीक्षा हमारी होने वाली है 2024 में। तो 2024 में प्रवेश परीक्षा है, तैयारी हमने अभी से शुरू कर दी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो बीएड है ना, बीएड वो उसकी मान्यता प्राइमरी के लिए खत्म कर दी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो भैया डीएलएड में इस बार से कंपटीशन बहुत होने वाला है, तो तैयारी तो अभी से हमें करनी पड़ेगी। तो डे 18, ठीक है, तो डे 18 हम लोग पहुंच चुके हैं, डे 18 में पहुंच चुके हैं, यानी 17 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। अभी मैं प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों को रेगुलर पढ़ाई भी करनी है, जीके पढ़नी है, सामान्य ज्ञान पढ़ना है, डीएलएड के लिए रीजनिंग पढ़नी है, सारी चीज़ें Qtricks 2.0 पे होने वाली हैं। ठीक है, तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो है इन क्लासेस में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं, यानी सभी टॉपिक्स के कॉमन क्वेश्चन हैं। हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि वो टॉपिक यहाँ पे आपको समझ में आ जाए, लेकिन कई सारे टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको यहाँ पे क्वेश्चन से समझ में ना आए। तो बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं आपके मैथ्स के ऑलमोस्ट, वो सारे मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। और इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि चाहे आप बायो बैकग्राउंड के हों, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हों, चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड के हों या बीकॉम वाले हों, कॉमर्स वाले हों, तो आप ये गारंटी है कि आप उन वीडियोस को देख के मैथ्स ज़रूर सीख जाएंगे। मैं अश्योर इस चीज़ के लिए कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज हमारे सामने है, निम्न चित्र में एंगल एबीसी की माप बताइए। तो एबीसी यानी हमें ये वाला एंगल बताना है। हालांकि इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कि आप लोग मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं। और अगर मैथ्स बैकग्राउंड के हैं भी, अगर किसी ने बीएससी किया हुआ है मैथ्स से, ठीक है ना, एमएससी किया हुआ है, तो हो सकता है, क्योंकि बीएससी एमएससी की मैथ्स और ये बेसिक मैथ्स में बहुत अंतर होता है, तो हो सकता है अब तक आप ये वाली मैथ्स भूल चुके हों। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, लाइक ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, इंटरनल एंगल प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। तो ये सब करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा लंबे प्रोसीजर से हमको नहीं चलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये बी और सी को हमने आगे बढ़ा दिया, जैसे कि यहाँ पे एडी को आगे बढ़ा रखा है। अगर यहाँ से यहाँ तक ये 120 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 120 होगा। और ये एक सीधी लाइन है, और सीधी लाइन 180 डिग्री की होती है। अगर ये 120 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि 120 और 60 आपका 180 होता है। ये पूरी लाइन 180 की होती है, यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये जो मैंने आपको बताया एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक है, उसके थ्रू बताया। अगर इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल नॉर्मली सॉल्व करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये भी एक सीधी लाइन है ना, ये एक सीधी लाइन है। अगर ये एक सीधी लाइन है तो ये अगर 120 है तो ये 60 होगा, है ना। अगर ये 60 है और ये आपका पूरा पूरा दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है, 9 6 15 बचा 30 आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बचा 30 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आगे नहीं समझा रहा हूँ बहुत ज़्यादा डीप में, क्योंकि कई सारे बच्चे होंगे जिनको इसमें दिक्कत होगी। ठीक है, तो सिंपली आप इसको ट्रिक से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हालांकि मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ये जो पेपर है 2014 का पेपर है, जो डीएलएड में आया हुआ था। बहुत पुरानी बात अब हो गई है। इस लेवल के क्वेश्चंस, मतलब जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, अब आजकल कम पूछे जाते हैं। आजकल जो है, जो अरिथमेटिक पार्ट है उसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अरिथमेटिक पार्ट वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं, इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं उसमें हुए हैं। हालांकि ये वाले क्वेश्चन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब एग्जाम में क्या आ जाएगा हमको नहीं पता है, हमको कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है √4 प्लस √44 प्लस √1000। अभी क्वेश्चन करना बड़ा आसान है। मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैंने इसको कर दिया है यहाँ पे बड़ा, ये देखो विजिबल होगा सभी को, आई होप सो, है ना, दिख रहा है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ब्लर हो गया, लीजिए अब ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, पहले अंडर रूट का मतलब तो आप सबको पता ही होगा। अंडर रूट का मतलब ये होता है, जैसे कि मैं लिखा रहा हूं √4, तो इसका मतलब है कोई एक संख्या है, उसका वर्ग ये 4 होगा, यानी उस संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा किया होगा तो उसका 4 आएगा। जैसे 2 × 2 4 होता है, ये मतलब होता है अंडर रूट का। ठीक है, तो यहां पर जो अंडर रूट के अंदर ये 10,000 है, इस 10,000 का क्या मतलब है कि कोई एक ऐसी संख्या है जिसका हमने वर्ग निकाला होगा, यानी उस संख्या को उसी संख्या से गुणा किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा, तब हमें 10,000 आया होगा। हमें पता है कि वो संख्या कौन सी है, हमें पता है कि वो संख्या 100 है, क्योंकि अगर 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 2 3 4 0, है ना। तो यानी अंडर रूट ऑफ 10,000 को हम 100 लिख सकते हैं।
अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे 100 लिख देंगे, ठीक है, यानी √4 को ऐसे रहने देंगे, प्लस √44 को ऐसे रहने देंगे, प्लस इसकी जगह पे कितना लिखेंगे, 100 लिख देंगे। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अंडर के अंदर 4 प्लस अंडर के अंदर कितना हो गया, 100 प्लस 44 144। अब फिर से उसी कंडीशन पे हम लोग पहुंच गए। अब ये 144 किसी एक नंबर का स्क्वायर होता है और वो नंबर होता है हमारा 12, यानी 144 12 का स्क्वायर होता है। देखिए अगर आपको एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप 25 तक तो आप स्क्वायर याद करिए ही करिए। जब मैं बैंकिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो मैं उनको बोलता हूं कि आप 50 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। मुझे भी खुद 50 तक याद है, 25 तक आपके लिए मैंडेटरी है, जरूर याद करके रखिए, ठीक है। तो ये हो गया 4 प्लस 12, ठीक है। तो 4 प्लस 12 क्या होता है, अंडर ऑफ 16। अब 16 किसका होता है, 4 का होता है, यानी इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी 4 आपका आंसर है। जिस भी स्टूडेंट का ये पेपर है उसने ऑलरेडी 4 पे टिक कर रखा है, सही आंसर किया होगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 4 हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो है हमारे सामने, किसी संख्या का 25% उसी संख्या के 30% से 15 कम है तो वह संख्या क्या होगी। देखिएगा ध्यान से, किसी संख्या का 25%, ठीक है ना, उसी संख्या के 30% से कम है। अगर इंग्लिश में इस क्वेश्चन को, कि मुझे पता है इंग्लिश वाले बच्चे बहुत कम होंगे, तब भी मैं ट्रांसलेट कर दे रहा हूं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो अ नंबर, ठीक है, अ नंबर उसी संख्या का 30% से 15 कम है। 30% ऑफ अ नंबर, 25% ऑफ अ नंबर इज 15 लेस देन 30% ऑफ दैट नंबर, देन फाइंड द नंबर। इंग्लिश में क्वेश्चन ये कहा जाएगा, एक संख्या है, उसका जो 30% है और जो 25% है, उन दोनों का जो अंतर है वो 15 है, ठीक है। जो 25% है वो 30% से 15 कम है। तो कम का क्या मतलब है कि उसका 30% उसके 25% से कितना, 15 कम है। अब देखो ये मैंने पहले भी आपसे कहा है, कोई आप 2014 2003 2004 मतलब पुराने जमाने में तो नहीं जी रहे हो कि हमें पुराने तरीके से क्वेश्चन को करना, नहीं। अब हम लोग नई जनरेशन में जी रहे हैं, 2023 में काम कर रहे हैं, इतना कंपटीशन है, तो क्वेश्चन जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो मैं यहाँ पे आपको एक पुराना तरीका भी बताने वाला हूँ और नया तरीका भी बताने वाला हूँ। पुराना तरीका क्या है भाई, आप x मान लो, है ना, कि वो जो संख्या है वो x है। तो सबसे पहले x का 30%, यानी x इंटू 30/100, इसमें से आप माइनस करोगे x का 25%, x इंटू 25/100 बराबर 15। सिंपल सी बात है, अगर ये कम है तो इन दोनों का डिफरेंस 15 होगा। तो ये हो जाएगा 30x/100 माइनस 25x/100 इज इक्वल टू 15। एलसीएम आपका 100 हो जाएगा, 30x में से आप 25x को माइनस करोगे 5x आएगा और बराबर 15 आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 नीचे आके 5 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, आपका आंसर 300 आ गया, ठीक है। जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है वो लोग इस क्वेश्चन को भी, हालांकि कोई भी बैकग्राउंड के हो आप ऐसे कर सकते हो, जो ट्रेडिशनल मेथड है वो ये है। लेकिन जब हम कंपटीशन के एरा में जी रहे हैं तो हमारे पास उतना समय भी नहीं है और कि हम इतना एक्स वैक्स मान के वहां पे चीजों को करते रहें। अब हमें क्या करना है, सिंपल मान के चलिए, मैं बता दे रहा हूं, ये चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो संख्या है उस संख्या को आप हमेशा मानेंगे 100%। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जो क्रय मूल्य होता है उसको 100% मानते हैं, तो अगर कोई संख्या फाइंड करनी है तो उसको भी आप 100% मानो, ठीक है। तो संख्या 100% है, संख्या का 30% संख्या के 25% से 15 कम है, तो सिंपली लिखिए 30% माइनस 25% इज इक्वल टू 15। हालांकि ये लिखने की भी आपको जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे आप कर सकते थे। यानी 5% की वैल्यू हो गई 15, आपको संख्या निकालनी है, यानी आपको 100% का मान निकालना है। तो 100% का मान कैसे निकाल सकते हो, कई सारे तरीके हैं, कि अगर 5% की वैल्यू 15 है तो 1% की वैल्यू 15/5 हो जाएगी, और 100% की वैल्यू के लिए इंटू 100 हम कर देंगे, तो 5 3 15, आंसर आ जाएगा हमारा 300। इसको एक और तरीके से कर सकते थे कि 5% की वैल्यू अगर 15 है तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 5 से 100 पे आप कैसे पहुंच सकते हो, इंटू 20 करके। तो यहां पे भी आप इंटू 20 कर दीजिए, 300 आपका आंसर आ जाएगा। इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं, कैसे, 5% की वैल्यू 15 है और 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्योंकि 5 से 15 कैसे आता है, इंटू 3 करके, तो आप यहां पे इंटू 3 कर दीजिए, आपका आंसर 300 आ जाएगा। तो कैसे भी कर सकते हो आप, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्स वाला तरीका ना अपनाओ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि पुराना तरीका है,
अगर किसी को दिक्कत है इस तरीके से, यार सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पे परसेंटेज का जो लेसन है मेरा वो पढ़िए आप, और प्रॉफिट लॉस का लेसन पढ़िए, उनको भी पहले पढ़ना शुरू करिए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक चाहिए, वह 50 अंक पाता है एवं 50 अंकों से फेल हो जाता है, तो अधिकतम पूर्णांक। ऐसे क्वेश्चन में पहले भी आपको करा चुका हूं, अगर इंग्लिश में इस क्वेश्चन को हम पढ़ें, मतलब प्रीवियस ईयर में भी ये पहले भी आया है, तो ये क्वेश्चन तो आपको करना ही चाहिए, है ना। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक चाहिए, है ना, पास होने के लिए 50%। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में संख्या को 100% माना था, आप यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स हैं किसी भी परीक्षा में आने वाले, जो अधिकतम नंबर हैं, जितने अंकों का परीक्षा होती है, उसको आप 100% मान लीजिए। मैं शॉर्टकट से बता रहा हूँ, लॉन्ग से भी बताऊंगा, अभी चिंता मत करिए। 100% मान लीजिए, पास होने के लिए उसको 50% अंक चाहिए। मान लेते एक विद्यार्थी है, उसको 50% अंक मिल गए। अब वो 50 अंक पाता है और 50 अंक से फेल हो जाता है, उसको नंबर कितने मिले? 50, और 50 नंबर से फेल हो गया, यानी उसको 50, यानी 50 अंक मिले और 50 नंबर से फेल हो गया, यानी 50 नंबर उसको और मिल जाते, 50 मार्क्स उसको और मिल जाते तो वो पास हो जाता। यानी इतना तो हमें समझ में आ गया कि टोटल पास होने के लिए 100 नंबर चाहिए, पास होने के लिए 100 नंबर चाहिए, और पास होने के लिए 50% भी चाहिए, यानी 50% की वैल्यू 100 हो गई। आपको क्या निकालना है? अधिकतम अंक निकालना है, यानी आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल है, क्या करना है, इंटू 2 करके 100% आया है, यहाँ पे इंटू 2 कर दीजिए, यानी 200 नंबर का वो पेपर होगा, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर होगा। अगर इस क्वेश्चन को आप एक्स से करना चाहते हो, तो मान लो कि अधिकतम अंक एक्स है, तो पास होने के लिए 50% चाहिए, यानी एक्स का 50%, यानी एक्स गुणा 50/100 बराबर वही 50 अंक से फेल हो जा रहा है, 50 उसको मिल रहे हैं, तो बराबर 100। आप एक्स का यहां से मान निकाल सकते हैं 100, ये 100 ऊपर चला जाएगा गुणा में, और बट्टे हो जाएगा 50, तो 50 दूनी 100 हो गया, एक्स का मान हो गया 200। तो आप चाहें तो एक्स से करें, आप चाहें तो ऐसे करें, रिकमेंड करूंगा कि ऐसे करें तो ज्यादा बेटर है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ऐसे क्वेश्चन मैं पहले भी बहुत करवा चुका हूं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी वीडियोस छोटी हो रही हैं, जब एग्जाम आपका नजदीक आएगा जनवरी में, हम लोग रेगुलर 1-1 घंटा लाइव पढ़ा करेंगे, ठीक है, चिंता मत करिए। यदि एक 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती हुई एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो सुरंग की लंबाई क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो, अब ये ट्रेन वाला कंसेप्ट है, मैं फिर से बोलूंगा, इस क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं, पहले यहां पढ़ लीजिए, क्योंकि ये ट्रेन का क्वेश्चन है, तो नीचे मैंने स्पीड टाइम डिस्टेंस में ट्रेन वाले क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं, उसको जरूर पढ़िएगा, वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, देखो मैथ्स को आपको प्रीवियस ईयर के पहले बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, तो उनको जाके एक बार पढ़ लेना। तो एक 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती हुई एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो सुरंग की लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, सुरंग की लंबाई आपको बतानी है, तो हमें क्या करना है, देखो, हमें क्या करना है सुरंग की लंबाई बताने के लिए, हमें पहले समझना पड़ेगा। हमें पहले तो फॉर्मूला होता है S = D/T, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए, जैसे कि ये मीटर है और ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें नहीं चलेगा। आंसर आपको मीटर में निकालना है, तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को पहले हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो आप 5/18 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने? अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से गुणा करिए। अगर सिमिलरली इसका उल्टा करना है, यानी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो आप 18/5 यानी इसके रिवर्स से गुणा कर दीजिए। फिलहाल इसको कट करते हैं, तो 18×4 = 72 हो जाएगा, 4×5 = 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी 20 मीटर पर सेकंड और 72 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही चीज है। हमें मीटर में आंसर निकालना है, इसलिए हमने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, किसी सुरंग को क्रॉस करती है, तो उस केस में जो इस फॉर्मूले में डिस्टेंस होता है, वो उस ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लेंथ प्लस उस प्लेटफॉर्म या उस ब्रिज यानी पुल की या सुरंग की लंबाई के बराबर होती है। मैंने क्या कहा? जब कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग, किसी प्लेटफॉर्म, किसी पुल को पार करती है, तो उस स्थिति में जो हमारा फॉर्मूला है S = D/T, जो D होता है वो ट्रेन की लंबाई धन यानी प्लस उस प्लेटफॉर्म या उस सुरंग या उस पुल की लंबाई के बराबर होता है।
ठीक है, और हमको टाइम निकालना है यहाँ पे, तो s इक्वस टू अगर d/t है तो t इज इक्वस टू हो जाएगा d/s। सिंपल है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि सुरंग की लंबाई आपको निकालनी है, तो सुरंग की लंबाई को आप x मान लीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि जो डिस्टेंस है वो ट्रेन की लंबाई धन सुरंग की लंबाई होती है, तो d की जगह पे आप क्या रखोगे, ट्रेन की लंबाई है 700 मीटर, यानी 700 प्लस सुरंग की लंबाई आपने x मानी हुई है। ठीक है, बट्टा अब देखो एक चीज और यहाँ पे करनी थी, मैं बता दे रहा हूँ। स्पीड आपको निकालनी है, तो स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को हमने मीटर में चेंज किया 20 मीटर, तो 20 हो गया स्पीड, बराबर t इक्वल टू d/s है ना। तो t कितना है, टाइम कितना दे रखा है आपको, टाइम आपको दे रखा है, ये हमें चेंज करने की जरूरत नहीं थी, हम उसमें भी रख सकते थे। टाइम आपको 1 मिनट दे रखा है, लेकिन मिनट को हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, है ना। इसको पढ़ो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में, समझ में आ जाएगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, यानी टी की जगह 60 आ गया। अब इस पूरे को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहीं रहने देंगे, 20 को ऊपर लेके जाएंगे, तो ये जाएगा 60 इंटू 20 इज इक्वल टू 700 प्लस एक्स। 6 दूनी होता है 12, 1200 बराबर हो जाएगा 700 प्लस एक्स। तो x बराबर हो जाएगा 1200 माइनस 700, तो x बराबर हो गया 700 माइनस 1200 कितना होता है, 500 मीटर। यानी जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 500 मीटर। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग या किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, तो जो डी होता है, जो टोटल डिस्टेंस होती है, वो ट्रेन की लंबाई और उस पर्टिकुलर सुरंग, प्लेटफॉर्म या ब्रिज की लंबाई के इक्वल होती है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। जहां तक यूनिट की बात है, थोड़ा सा मैं यूनिट भी समझा देता हूं आपको। यूनिट का क्या कंसेप्ट होता है, देखो 2 टाइप की यूनिट होती है स्पीड टाइम डिस्टेंस में, ठीक है। तो यहीं पे समझा दे रहा हूं मैं। 2 टाइप की यूनिट होती है, एक होता है किलोमीटर। देखो 3 चीजें हैं ना, यहाँ पे समझना ध्यान से, ठीक है, थोड़ा सा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 चीजें हैं आपका, एक है स्पीड, एक है डिस्टेंस और एक है टाइम, ठीक है। तो अगर जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो डिस्टेंस किलोमीटर में होनी चाहिए और टाइम आवर में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। अगर स्पीड मीटर पर सेकंड है, तो डिस्टेंस मीटर में होनी चाहिए और टाइम सेकंड में होनी चाहिए, यानी एक पेयर है। तो इन तीनों में ये चीज कॉमन होनी चाहिए, ये कॉमन होनी चाहिए, नहीं है तो कॉमन करिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से अभी हम कर रहे हैं, जब धीरे धीरे एग्जाम नजदीक आएगा तो 1-1 घंटा 2-2 घंटे की क्लास हम लोग लेंगे और अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से हम लोग करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आप लोगों से डे 19 यानी कल, और फिर से हम लोग कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई शुरू कर दो, वरना आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, कंपटीशन बढ़ने वाला है। ठीक है, चलो बाय बाय एंड टेक केयर।